हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। हर क्वेश्चंस को मैं डिटेल्स में करवाऊंगा। आप एक बार देखिए, समझ में ना आए तो दोबारा फिर देखिए, फिर भी ना समझ में आए उसके बाद आप डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है सॉल्व, और आपको दिया है नंबर 1 में 2 - 3/5। ठीक है, ये सिंपल आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोला गया है पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और आपको ध्यान देना है कि फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, देखो। 2 - 3/5 करना कैसे है, मैं हर रूल को बहुत ही ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए। 2 - 3/5 है। इसमें सबसे पहली बात, क्या आपको पता है, कोई भी अगर नंबर अकेला रहता है, फॉर एग्जाम्पल ये रफ में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये रफ है आपका। कोई भी नंबर अगर अकेला रहता है, जैसे 2 यहाँ पे अकेला है तुम्हारा, तो 2 को मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर 3 है, 3 को मैं 3/1 भी लिख सकता हूँ। अगर अकेला 5 होता तो 5 को मैं 5/1 भी लिख सकता था। अगर सिर्फ -5 होता तो -5 को भी मैं -5/1 लिख सकता था। मतलब कोई भी नंबर है उसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो क्या इस 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ आराम से, और माइनस यहाँ दिया है तुम्हारा 3/5। अब मत सोचना सर ये तो बीच में था, बीच में ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारा जब हम नीचे 1 लिखते हैं तो 2/1 आराम से ऐसे लिख सकते हो। 3 के सामने 2 को रख देना, 5 के सामने 1 को रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मैं चेक करूंगा कि ये जो दो फ्रैक्शंस मुझे दिए हैं, इन दो फ्रैक्शंस में जो डेनोमिनेटर है क्या वो सेम है क्या। तो यहाँ पर डेनोमिनेटर है 1 और यहाँ है डेनोमिनेटर 5, इसका मतलब दोनों अलग है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, जब भी हम माइनस सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करते हैं तो डेनोमिनेटर सेम को चेक करते हैं। अगर सेम नहीं है तो पहले से सेम बनाएंगे। अब सेम कैसे बनाएंगे वो समझिए। सबसे पहले डेनोमिनेटर अगर अलग है तो दोनों का एलसीएम लो। दैट इज यहाँ पे डेनोमिनेटर क्या है तुम्हारा 1 है, यहाँ 5 है, मतलब दोनों अलग है। अगर दोनों अलग हैं तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 5। ठीक है, डेनोमिनेटर अलग था इसलिए मैं दोनों डेनोमिनेटर का एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना, जब भी एलसीएम निकालना है दो नंबर का जिसमें से अगर एक नंबर 1 है, ध्यान दो हर क्वेश्चंस के अलग अलग ट्रिक होंगे, वो ट्रिक सारे समझने हैं आपको। एलसीएम जब भी निकाल रहे हो और आपको दिख रहा है कि एक नंबर 1 है और दूसरा नंबर 5 है, तो याद रखिए एलसीएम निकालने के लिए अगर दो नंबर दिया है और कोई भी नंबर अगर कोई भी एक नंबर अगर 1 है तो याद रखिए एलसीएम वो दूसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे में 1 और 5 था, तो इसमें इन दो नंबर में आपको 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम जो है वो दूसरा वाला नंबर होगा 5। सिंपल याद रखना। ठीक है, चलिए एक और थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एलसीएम ऑफ 1 एंड 6 निकालना है, तो क्या होगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 1 एंड 10 निकालना है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, एलसीएम ऑफ 15 एंड 1 निकालना है तब भी क्या होगा, एलसीएम 15 हो जाएगा। मतलब अगर दो नंबर दिया है जिसमें से एक नंबर 1 है, तो याद रखिएगा दूसरा नंबर जो होगा वही तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, हर केस में वही होता है। बस याद रहे कि कोई एक नंबर अगर 1 है तो यहाँ पर एक नंबर 1 है और एक नंबर 5 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 2/1 लिखिए। ठीक है, नीचे तो अभी भी 1 है, आपको 5 बनाना है। मैंने क्या कहा था, सेम डेनोमीटर बनाना है आपको। तो यहाँ पे एलसीएम कितना निकला आपका, 5 निकला। तो जो एलसीएम निकलता है उसी एलसीएम के नंबर को मुझे डेनोमीटर में सेम बनाना है। तो 1 को 5 बनाने के लिए, 1 को 5 बनाने के लिए, 5 मतलब एलसीएम की तरह बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, जैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में किया करते थे। ठीक है, और -3/5 जैसा है वैसे रहने दो। ठीक है, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। 1 × 5 कितना हो जाएगा, 5 -3/5, और ये बन जाएगा आपका 5 नीचे भी है यहाँ भी नीचे है, अभी सेम डेनोमीटर हो गया। तो अगर डेनोमीटर सेम हो गया तो उसको सिर्फ एक बार लिखो, दो बार मत लिख देना, 5 मत लिख देना, 5 - 5 मत करना। अगर दोनों डेनोमीटर सेम हो चुके हैं तो सिर्फ एक बार लिखोगे आप उसे। आपका मेन मकसद पहला क्या होगा कि डेनोमीटर सेम बनाना था, तो मैंने सेम बनाने का आपको तरीका बता दिया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद दो 5 तुम्हारे सेम सेम दिख रहे हैं तो एक ही 5 लिखो, और ऊपर जो तुम्हारा दो नंबर है उनको आराम से भी माइनस कर सकते हो। तो 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7, और नीचे तो तुम्हारा 5 था, एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, मैं फिर से करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 जब आप करोगे तो आप समझ जाओगे 1 का जो 2 है आप। ठीक है, चलिए इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं।
तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स में जो ऊपर वाला है उसको नीचे वाले से डिवाइड कर दो तुरंत। 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस करोगे तो यहाँ 2 बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, देखिए जो नीचे 5 लिखा है उसको 5 ही रहने दो, ठीक है, मतलब जो डिवीजर है उसको वैसे रहने दो नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 1 लिखा है ना, जो कोशिएंट है, उस कोशिएंट को बाहर होल पार्ट में लेके आओ और जब का रिमाइंडर 2 बचा है उस 2 को आप न्यूमरेटर की तरफ लेके जाओ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आपको इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करना था, तो आपने क्या किया, सिंपली इसको पहले डिवाइड किया, ऊपर वाले को अंदर रखा, नीचे वाले को बाहर रखा, ठीक है, डिवीजर के रूप में। फिर दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने पे क्या हुआ, आपको 1 मिला कोशिएंट, रिमाइंडर मिला 2 और 5 मिला डिवीजर। तो ये 5 गया यहाँ पर, ये 1 गया यहाँ पर और ये 2 गया यहाँ पर। तो यही तरीका है आपका इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का, ठीक है। ये एरोस मत बनाना, मैं जो समझाने के लिए बता रहा था, ये सारा रफ में जाएगा आपका, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। चलिए, थोड़ा भी अगर डाउट है तो दूसरा वाला जब हम करेंगे अभी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा सारे के सारे। देखिए कैसे, 4 + 7/8 आपको दिया हुआ है, ठीक है, आराम से करना है, कोई डरने की बात है ही नहीं। 4 अकेला है ना, तो अकेला है तो मैंने क्या कहा था, उसको 4/1 लिख दो, प्लस 7/8 जो है उसको इसकी तरफ रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका, डेनोमीटर चेक करो, क्या दोनों डेनोमीटर सेम है, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग डेनोमीटर जो दिए हुए हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 1 और 8 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम नहीं निकालना है, सिर्फ नीचे वाले का। तो नीचे वाले का एलसीएम निकालने के लिए मुझे दिख रहा है कि एक 1 है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी आपको 2 नंबर का एलसीएम निकालना है और उन 2 नंबर में से कोई एक नंबर अगर 1 है तो दूसरा नंबर वाला जो होता है वही तुम्हारा एलसीएम बन जाता है, ठीक है। 8 आ गया तुम्हारा। अब दोनों डेनोमीटर्स को मुझे 8 बनाना है, एक तो पहले से 8 बना हुआ है तो इसको तो कोई छेड़खानी करना ही नहीं है मुझे इसको ठीक करना है, क्योंकि इसमें डेनोमीटर तुम्हारा 8 नहीं है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा 1 है। तो हम क्या करेंगे, 4/1 वैसे लिख दो, और 1 को 8 बनाने के लिए क्या मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, और जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। प्लस 7/8 जैसा था वैसे रख दो। 4 8 जा 32 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 8 जा 8 हो जाता है, प्लस 7/8 हो गया तुम्हारा। क्या आप डेनोमीटर सेम हो चुका है, तो अगर सेम है तो उसको एक बार लिखोगे, जब डेनोमीटर सेम हो चुका है तो ऊपर वाले को आप तुरंत प्लस कर सकते हो, आप 32 + 7 कर सकते हो, एंड दिस विल बी 32 + 7 विल बी 32 + 7 कितना 39/8 हो जाता है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद क्या करना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे, 39 को यहाँ लिखो, 8 को यहाँ लिखो, 8 4 जा 32 होता है, माइनस करने पे 7 आ जाएगा आपका। तो आराम से आप क्या करोगे, मैंने क्या कहा था, जो डिवीज़र है वो डिवीज़र नीचे ही रहेगा, 8 ही रहेगा, कोशिएंट जो है वो होल पार्ट में चले जाएगा, रिमाइंडर जो है वो न्यूमरेटर के पार्ट में चले जाएगा। दिस इज़ द होल पार्ट, दिस इज़ द प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट, और यही आपका क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, किसका, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप अब आपका क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है, बस ये रूल्स समझिए आप। जो मैं एलसीएम निकालने का तरीका बता रहा हूँ उन एलसीएम के तरीकों को आप एक बार ध्यान दीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपको सोचते रहना ना पड़े या फिर ऐसा डब्बा बनाते ना रहना पड़े जैसे आप पहले बनाया करते थे, ठीक है। अब आते हैं 1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है। सबसे पहला काम हम चेक करेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा कुछ अकेला कोई नंबर दिया नहीं है, यहाँ पे न्यूमरेटर डेनोमीटर दोनों हैं, न्यूमरेटर डेनोमीटर दोनों हैं, तो इसमें डायरेक्ट हम सेकंड स्टेप के बाद वाला करते हैं। मतलब सिंपली क्या करना है, देखो अभी सबसे पहले चेक करो कि क्या डेनोमीटर सेम हैं, सेम नहीं है, यहाँ 5 है यहाँ 7 है, तो अगर डेनोमीटर सेम नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेनोमीटर का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5 और 7 निकालो। अब इसका ट्रिक क्या है मैं बता रहा हूँ, देखो जब भी आपको एलसीएम निकालना है 2 नंबर का, और यहाँ तो कोई भी एक नंबर 1 नहीं है पिछले बार की तरह, पिछले 2 क्वेश्चन में आपको कोई एक नंबर 1 दिखता था तो आप तुरंत दूसरे नंबर को चढ़ा देते थे एज ए एलसीएम, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों नंबर अलग अलग हैं। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ क्या है, क्या दोनों नंबर यहाँ प्राइम है, ध्यान दीजिएगा, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो जब भी 2 प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना है और दोनों के दोनों अलग है, मान लो 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और 5 और 7 अलग अलग है, तो उन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, ठीक है। तो 5 × 7 कितना हो जाता है, 35। देन 35 इज द एलसीएम ऑफ दिस 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है।
इसका मतलब है जब भी दो प्राइम नंबर दिया रहेगा और उनका अगर एलसीएम निकालना है तो दो प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। तो 5 7 जा 35 हो गया। बस अब क्या करेंगे, इसके भी डेनोमीटर को 35 बनाएंगे, इसके भी डेनोमीटर को 35 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, 3/5 दिया है, इंटू इंटू किसी से करना पड़ेगा। अब 5 इंटू कितना करोगे कि 35 बन जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 7 जा, अब जब 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर भी वही मल्टीप्लाई करना, डरना बिल्कुल नहीं। फिर 2/7 भी तो दिया था, अब इसमें भी तो 35 बनाना है, तो 7 इंटू कितना करोगे कि 35 बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। 7 इंटू 5 जा, और जो नीचे कर रहे हो ऊपर भी वही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहले नीचे वाले को लिखोगे, फिर नीचे जो लिखोगे ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना है, नीचे जो लिखोगे ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब 3 7 जा होता है 21 डिवाइडेड बाई 5 7 जा 35 प्लस 2 इंटू 5 जा होता है 10 डिवाइडेड बाई 5 7 जा 7 5 जा 35। अब क्या दोनों में नीचे सेम आ गया? अब जब नीचे सेम आ गया है तो आराम से 35 बिठाइए। दो अगर दोनों सेम है डेनोमीटर तो एक बार लिखिए उसे, और जब डेनोमीटर सेम हो गया तो ऊपर वाले को तुरंत एक साथ प्लस कर सकते हो आप। लेकिन याद रहे जब भी ये दोनों अलग अलग हैं तो ऊपर वाले को तुरंत आप 3 + 2 नहीं कर सकते हो। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर सेम हो गया, तब जाके ऊपर वाले तुरंत प्लस होते हैं। तो 21 + 10 = 31 डिवाइडेड बाई 35। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन चेंज कर पाओगे क्या? नहीं कर सकते हो। याद रखना ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पे तुम्हारा छोटा है और डेनोमीटर बड़ा है। तो इस केस में जहाँ तुम्हें एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है, इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं बन सकता। आंसर आपका यहीं ख़त्म हो जाता है। इम्प्रॉपर होता मतलब अगर न्यूमरेटर बड़ा होता तब मैं शायद मिक्स फ्रैक्शन के लिए सोचता या मैं करता, लेकिन अगर यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्ट तुम्हें दिख रहा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप आगे कुछ नहीं करोगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया, एलसीएम वाला ट्रिक समझ में आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। जब भी दो प्राइम नंबर्स आपको देते हैं और उनका एलसीएम निकालना है, मतलब दो प्राइम नंबर डेनोमीटर हैं और उसके बाद उनका एलसीएम पहले आप निकालना चाहोगे तो तुरंत इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 35। तो 35 विल बी द एलसीएम फॉर दैट टू प्राइम नंबर्स, ठीक है। 35 that means the product of the two prime numbers will be the LCM of that prime numbers, ठीक है। और दो प्राइम नंबर्स, चलिए 1 का भी 4 करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डाउट होता है दोबारा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 9/11 - 4/15। 9/11 और माइनस ये 4/15 हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। अब देखिए सबसे पहली बात, डेनोमीटर्स को चेक करिए, क्या दोनों डेनोमीटर्स अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। क्या दोनों डेनोमीटर्स में कोई 1 है क्या? नहीं है। एक 11 है, एक 15 है। क्या दोनों डेनोमीटर्स प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है। इस केस में आपको एक प्रोसेस करना पड़ता है जो आप पहले भी कर चुके हो आई गेस। आपको मान लो एलसीएम निकालना है यहाँ पे 11 और 15 का। देखिए एलसीएम क्यों निकालते हैं? क्योंकि दोनों डेनोमीटर्स अलग अलग है। जब डेनोमीटर अलग हैं तो मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा ही, ठीक है। 11 और 15 का एलसीएम कैसे निकालेंगे वो समझना है आपको। सिंपली क्या करो, देखो 11 लिखो 15 लिखो, ध्यान दीजिएगा 11 लिखो 15 लिखो। लिखने के बाद एक बार सोचो 11 और 15 किसके टेबल में आता है? क्या दोनों के दोनों किसी एक के टेबल में आते हैं क्या? समझिएगा, क्या 11 और 15, जैसे 3 के टेबल में 15 आता है, क्या 11 आता है? नहीं आता ना। लेकिन क्या वैसा कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों के दोनों आ जाए? ऐसा कोई प्राइम नंबर है जिसके टेबल में 11 भी आ जाए 15 भी आ जाए? वैसा तो कोई है नहीं। नहीं है तो सिंपली क्या करो, 3 लिखो यहाँ पे। 3 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि कम से कम 15 तो आता है ना 3 के टेबल में, तो हम 3 इंटू 5 जा 15 लिख सकते हैं। और 11 तो आता नहीं है, तो अगर 11 नहीं आता तो 11 जैसे लिखा है उसको वैसे रहने दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, क्या 5 के टेबल में 5 आता है? तो हम क्या लिखेंगे, 11 तो नहीं आता तो 11 को वैसे ही छोड़ दो। 5 इंटू 1 जा 5 आ गया आपका। उसके बाद 11, क्या 11 के टेबल में 11 आता है? 11 1 जा 11 और ये 1 को 1 ही रहने दो, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम विल बी इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 11। 3 इंटू 5 इंटू 11। याद रखिएगा जब नीचे दोनों के दोनों 1 हो जाए उसके बाद ही हमने इस साइड वाले को मल्टीप्लाई किया। 3 इंटू 5 इंटू 11, 3 इंटू 5 इंटू 11 कितना? 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 11 विल बी इक्वल टू 165, ठीक है। दैट मीन्स एलसीएम कितना आपका 165 है, ठीक है। अब मुझे इस 11 को भी 165 बनाना है, इस 15 को भी 165 बनाना है। कैसे बनाएंगे? 9/11 लिखिए, 11 इंटू कितना करने से मुझे 165 मिलेगा?
तो 11 इंटू क्या किया मैंने, 15 किया ना, 3 इंटू 5 कितना होता है, 15 होता है। तो 11 इंटू 15 करने से मुझे 165 मिलेगा। तो नीचे जो भी मल्टीप्लाई किया है ऊपर भी वही मल्टीप्लाई करोगे आप, माइनस 4/15 लिखा था, 15 टू कितना करोगे तो 165 मिलेगा 11 करने से। 11 नीचे किया तो ऊपर भी कर दो। 9 इंटू 15 जा 9 इंटू 15 जा 135, 11 इंटू 15 जा 165, माइनस 4 इंटू 11 जा 44, 15 टू 11 जा 165। क्या नीचे दोनों सेम आ गया? अगर सेम आ गया तो एक बार लिखेंगे, फिर उसके बाद 135 माइनस 44 करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक डाउट नहीं है आपका। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करो इनको सिंपली, रफ में जैसे माइनस करते हैं वैसे करो। 135 माइनस 44 कर दो, आपको मिलेगा कितना, 91 मिल जाएगा। यहाँ 1 और यहाँ 4 में से 9 हो गया तुम्हारा वाला। ठीक है, उसके बाद 91 को बिठाओ यहाँ पे और यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 165 आराम से। अब देखिए न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यहीं पे तुम्हारा आंसर खत्म, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुका है। इम्प्रॉपर होता तो शायद मैं मिक्स्ड में चेंज कर लेता, शायद क्या मैं करता ही, लेकिन अगर आपके इम्प्रॉपर की जगह यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया है, दैट मीन्स न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा दिख रहा है, तो आपका आंसर वहीं रुक जाता है। ठीक है, वहीं खत्म हो जाएगा आपका। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। बस ये एलसीएम पार्ट जो है ये एक बार आप घर पे भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा जैसे आप करते थे पहले। ठीक है, वरना यहाँ एलसीएम निकालने में दिक्कत हो गया तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने मत जाना। मुझे पता है कि यहाँ पे 11 इंटू 15 हो रहा है, लेकिन मैं 11 और 15 को देख के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एलसीएम को देख के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वो भी ध्यान देना। बहुत बच्चे क्या करते हैं और उनको सिखाया भी जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको वहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको वहाँ मल्टीप्लाई करो, लेकिन वो रूल नहीं है आपका। आगे जाके आपकी तकलीफ होगी। ठीक है, आपको ही तकलीफ होगा उसका। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें 3 नंबर दिया है, कोई डरने की बात नहीं है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, पिछले बार की तरह डिनोमिनेटर चेक करो। ठीक है, डिनोमिनेटर में 10, 5 और 2 दिया है, तो इसका एक ट्रिक मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सबसे पहले तो एलसीएम निकालते हैं इन तीनों का। ठीक है, नीचे एलसीएम ऑफ 10, 5 एंड 2। इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ जो यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो कि नंबर्स क्या क्या हैं। 10 है, 5 है, 2 है, 3 नंबर है। और 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर यहाँ कौन सा दिख रहा है? बड़ा नंबर आपको 10 दिख रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम 3 नंबर का निकालना है और सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? 10 दिख रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि सबसे बड़ा नंबर जो है क्या वो बाकी 2 नंबर के टेबल में आता है या फिर मल्टीपल है? क्या 10 जो सबसे बड़ा नंबर है, क्या वो बाकी 2 नंबर 5 और 2 जो दिया है, क्या उनके टेबल में आता है क्या 10? ऑब्वियसली आता है। 5 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि 10 मल्टीपल है बाकी 2 नंबर का। तो जब भी सबसे बड़ा नंबर बाकी नंबरों के टेबल में अगर आ जाए, दोनों के टेबल में आना चाहिए, याद रखिएगा। अगर दोनों के टेबल में आ जाए तो याद रखिएगा एलसीएम वही बड़ा नंबर हो जाता है। दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 10, 5 एंड 2 विल बी इक्वल टू 10। फिर से मैं बता रहा हूँ, 3 नंबर या 4 नंबर कोई भी नंबर हो, सबसे बड़ा नंबर को देखिए। क्या सबसे बड़ा नंबर जो है वो बाकी जो 2 नंबर या 3 नंबर या 1 नंबर जो भी दिया रहे, क्या उनके टेबल में आता है क्या? अगर सबके टेबल में अगर आ जाता है तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात को? तो हमें एलसीएम मिल चुका है। याद रखिएगा, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता कि एलसीएम ऑफ 10 और 5 भी निकालना होता और आपने देखा कि बड़ा नंबर जो है वो दूसरे वाले नंबर के टेबल में आता है, तो एलसीएम आपका 10 ही हो जाएगा। जो बड़ा नंबर है वही हो जाएगा। मान लीजिए एलसीएम ऑफ आपको निकालना है 16, 4 और 8। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा नंबर 16 है। क्या 16 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 4 4 जा। क्या 8 के टेबल में आता है? आता है। तो याद रखिएगा एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर मान लीजिए सिर्फ ये 2 नंबर दिए होते हैं 16 और 4, तब भी एलसीएम कितना होता है? 16 होता है। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर के टेबल में आता है। सिंपल सा बात है। तो फिलहाल इन दो के बारे में तो नहीं देखना है, हमें चाहिए ये वाला। तो एलसीएम ऑफ 10, 5 और 2 मुझे मिल गया 10। ठीक है, तो 7/10 तो वैसा ही रहेगा क्योंकि नीचे तुम्हारा 10 बना हुआ है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। 2/5 में 5 को 10 बनाना है, तो 5 इंटू 2 या 10 होता है, तो जो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे उसको ऊपर भी करोगे। 3/2 था, 2 को 10 बनाना है, तो 2 इंटू 5 करोगे, जो नीचे कर रहे हो ऊपर भी करोगे। अब 7/10 7/10 रह गया, प्लस 2 इंटू 2 जा 4/10 हो गया, 5 2 जा 3 5 जा कितना 15 डिवाइडेड बाई 2 5 जा कितना हो गया 10 हो गया। समझ में आ रहा होगा? ये तीनों सेम हो गए। अगर तीनों सेम हो गए तो नीचे एक बार लिखोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेम हो गया मतलब उसको एक बार लिख दोगे आप, जितने भी नंबर हो यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर वाले को तुरंत प्लस करोगे, प्लस या माइनस जो भी दिया रहता है। अभी तो प्लस दिया तो प्लस कर रहे हैं हम लोग।
ठीक है। 15 + 4 19, 19 + 27 26 हो गया आपका, 26/10 हो गया। ठीक है। अब चाहो तो इसे काट सकते हो किसी नंबर से, काटने का तरीका मैं बता रहा हूँ, समझ लेना। सोचो 26 और 10 क्या किसी एक नंबर के टेबल में आता है क्या? ऑब्वियसली ये तुम्हारे 2 के टेबल में आता है। तो 2 × 5 = 10, 2 × 13 = 26, तो आ गया आपका 13/5। अब यहाँ देख रहे हो कि ये क्या है तुम्हारा, न्यूमरेटर बड़ा है छोटा है डिनोमिनेटर, तो क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो जैसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 13 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ लिख दो। 5 × 2 = 10 हो गया, और यहाँ 3। अब क्या करोगे आप, जो डिविजर था उसको आप नीचे ही रखोगे, जो कोशेंट आया उसको आप बाहर रख दोगे, मतलब बीच में ऐसे, और ये जो रिमाइंडर है उसको आप ऊपर लिख दोगे। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है। हमने मिक्स में क्यों चेंज किया? क्योंकि हमें यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला था। जब भी इम्प्रॉपर मिले तो इस बात का ध्यान रखें। अब पीछे जो 2-3 क्वेश्चन में आपको प्रॉपर मिले थे उसमें हमने यहीं पे छोड़ दिया था आंसर, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा था वहाँ पर। ठीक है। 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 में आपको क्या बोला, देखो 2/3 + 3 1/2 आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। इस हिसाब से सबसे पहले अगर आपको प्लस करना है तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करो, इसको भी इम्प्रॉपर में चेंज करो, मतलब मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में इसकी तरह बना दो सबको। तो कैसे बनाते हैं याद करिए। जब भी मिक्स फ्रैक्शन दिया उसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो आप क्या करोगे, 3 × 2 = 6, ध्यान देना, 3 × 2 = 6 + 2 8, और नीचे 3 ही रहेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, दिस इंटू दिस प्लस दिस करोगे, 3 × 2 6 + 2, 6 + 2 कितना 8 हो गया, तो 8 को 8 लिख दिया और नीचे 3 लिख दिया तुमने, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था। प्लस वैसे ही इसको क्या करना है, 2 × 3 = 2 × 3 = 6, 6 + 1 7/2, 6 + 1 कितना 7, 7, और नीचे तो 2 था, 2 ही रहेगा तुम्हारा। ठीक है। अब क्या डेनोमीटर अलग अलग हैं, तो आराम से हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 निकालेंगे। और सबसे अच्छी बात मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, तो दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है। तो 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है। 6 विल बी द एलसीएम फॉर दिस 2। ठीक है, ट्रिक समझ में आ गया तो तुरंत तुरंत हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये सारे रफ हैं, याद रखना जो डब्बे के अंदर भरा हुआ है। तो पहले हमें 6 बनाना है इसको, और इसको भी 6 बनाना है। तो 8/3 तो था ही, इंटू 2 कर दो, और नीचे 2 कर रहे तो ऊपर भी 2 कर दो। क्योंकि 2 क्यों किया, क्योंकि 3 × 2 जो तभी 6 बनेगा आपका। 7/2 है, 2 इंटू कितना करने से 6 बनेगा, 3 जा, यहाँ भी 3 कर दो, फिर नीचे जो कर रहे हो ऊपर वही करोगे। 8 × 2 = 16 / 6 + 21 / 6, एंड 6 6 हो जाएगा 6, यह 16 हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा 21 हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा 37 ये तुम्हारा हो गया 6। ठीक है। अब फिर से क्या आ गया तुम्हारा, मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर आ गया। तो इम्प्रॉपर को मैं क्या कर सकता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूँ। कैसे, 37 और यहाँ तुम्हारा 6 हो गया। 6 × 6 36 होता है, और नीचे 1। तो याद रखिए ये जो 6 है, डिविजर वाला 6 जो है वो नीचे गया, कोशेंट वाला 6 जो है वो तुम्हारा होल पार्ट में गया, और ये जो रिमाइंडर 1 है ये न्यूमरेटर पार्ट में गया। दिस विल बी योर आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा यार। ठीक है, एलसीएम वाले ट्रिक तक बता रहा हूँ तो ध्यान दे दे के करिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर में चेंज करो। 2 × 8 = 16 + 1 17/2, 8 3 = 24, 24 + 5 29/8 हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, एलसीएम पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो एक ट्रिक मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, जब भी 2 नंबर दिया हुआ है जिसमें एक बड़ा नंबर है, क्या वो बड़ा नंबर छोटे वाले के टेबल में आता है? अगर बड़ा वाला नंबर छोटे वाले के टेबल में आता है तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है, तो आराम से हम क्या बोलेंगे, एलसीएम ऑफ 2 and 8 is 8। ठीक है, तो अब इस 2 को 8 बनाना है, तो 17/2 तो था ही, इसको 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे भी कर रहे हो तो ऊपर भी करना है। ठीक है, और दूसरे वाले में तो 8 बना हुआ है तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको, तो ये तो 8 ही रह जाएगा। 2 4 = 8, और 17 × 4 = 28, ये हो जाएगा तुम्हारा 68। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। -29/8 तो रहेगा वैसे। ठीक, इसको क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर पहले से 8 था,
एलसीएम के साथ बराबर ही है तो उसको कोई छेड़खानी नहीं करना। अब दोनों नीचे सेम हो गए तो उसको एक बार लिखो, और जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो अभी न्यूमरेटर को तुरंत हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, माइनस करने पे सिंपली माइनस कर दो साइड में 68 और यहाँ 29 माइनस करो। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 9 और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 39 हो जाएगा। 39 ये माइनस किया मैंने, ठीक है, नॉर्मली 39/8 हो गया तुम्हारा। अब क्या ये फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, 39 यहाँ 8 यहाँ, 8 इंटू 4 जा 32 हो जाता है। ठीक है, और ये तुम्हारा 7 हो गया। तो क्या करेंगे, नीचे 8 है उसको 8 ही रखो। ठीक है, जो 4 है क्वोशिएंट उस 4 को बाहर रखो, और जो 7 है उसको रिमाइंडर को न्यूमरेटर की तरह बना दो। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। आई होप यहाँ तक थोड़ा बहुत क्लियर आपका हो गया होगा। अगर डाउट होता है तो फिर से दोबारा देखिए। ठीक है, इसके बाद भी कुछ डाउट होता है तभी आप मुझे पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि यहाँ तक आप समझ जाओगे, समझदार हो। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर करते हैं। अब 2 में क्या करना है देखिए। 2 में आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का मैं एक कर रहा हूँ अभी, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2 में बोला है कि 2/9, 2/3 और 8/21। ठीक है, 2/9, 2/3 और 8/21 में सबसे बड़ा कोई होगा, फिर कोई छोटा होगा, फिर कोई छोटा होगा। तो आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटे की ओर लिखना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस क्वेश्चन को सिंपली ऐसा बोलता कि 1 फिर 5 और यहाँ तुम्हारा 9। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता 5,1,9 और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करो, तो आप क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले को आगे लिखते, फिर उसके बाद वाले को लिखते, फिर उसके बाद सबसे छोटे को लास्ट में लिखते। तो ये आपका आंसर होता है। वैसे ही आपको ऐसा 3 नंबर दे दिया गया है, बस ये 3 नंबर आपको फ्रैक्शन के रूप में दिया है और आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे उसके लिए क्या तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली बात, तीनों के डिनोमिनेटर्स चेक करो पहले। ठीक है, हमें पता नहीं कि कौन सा बड़ा है, 2/9 बड़ा है कि 2/3 बड़ा है कि 8/21 बड़ा है, हम तुरंत देख के नहीं बता सकते। हमें कुछ करना पड़ेगा पहले। ठीक है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर चेक करो। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 21 है। ठीक है, तो 9, 3 और 21 का सबसे पहले चेक किया कि डिनोमिनेटर तीनों अलग है। तो अगर डिनोमिनेटर अलग है तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए 9, 3, 21 एलसीएम निकालने वाला है। तो पहले चेक करें कि क्या तीनों के तीनों किसी भी प्राइम नंबर के टेबल में आते हैं। बिल्कुल आते हैं, 3 के टेबल में तीनों आते हैं। 3 इंटू 3 या 9, 3 इंटू 1 या 3, 3 इंटू 7 या 21। फिर इनमें से कोई भी, अब ये तीनों के तीनों एक के टेबल में तो आता नहीं है तो हम इंडिविजुअली लेंगे। 3 इंटू 1 या 3 आता है, 1 को 1 ही रहने दो। 7 तो आता नहीं है तो 7 को 7 ही लिखे रहो। फिर 7 के टेबल में 7 आता है, 7 1 या 7, और बाकी 1 जो है उनको वैसे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नीचे सारे 1 हो गए, तो इसका मतलब है एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 9, 3 और 21 इज इक्वल टू, ये जो साइड में तुम्हें 3 दिए हैं इनको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 9, 9 7 जा कितना 63। इसका मतलब है कि एलसीएम 9, 3 और 21 का एलसीएम है तुम्हारा 63। अब क्या करेंगे देखो, नाउ एलसीएम तो आ गया तुम्हारा। ठीक है, 2/9 इज इक्वल टू 2/9 इंटू। अब सबके डिनोमिनेटर्स को पहले 63 बनाओ। कैसे बनाओगे, 9 इंटू 7 जा होता है 63, 7 यहाँ तो ऊपर भी यहाँ, तो 2 7 जा 14 और नीचे तुम्हारा 63 बन गया। ये पहले वाले का 2/9 का 63 बन गया यहाँ पे। फिर दूसरा 2/3 का 2/3 इंटू। अब 3 इंटू कितना करने से 63 होता है, 3 इंटू 21 करने से, 21 यहाँ 21 यहाँ, तो यहाँ नीचे 63 हो जाएगा। ये सारा रफ है। ठीक है, इस तरफ सारा रफ है। और यहाँ 2 इंटू 1 जा 2, 2 इंटू 2 जा 4 हो गया आपका। ठीक है, वैसे ही 8/21 का 8/21 इंटू 21 इंटू 3 जा होता है, यहाँ भी 3 कर दो। 21 इंटू 3 जा 63 हो गया, और 8 3 जा कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता चल गया कि 2/9 का मतलब, देखिए याद रखिएगा, 2/9 का मतलब ही 14/63 है, याद रखिएगा। इक्विवेलेंट का मतलब वही होता है
कि 2/9 का मतलब आप 14/63 भी लिख सकते हो, 2/3 का मतलब आप 42/63 भी लिख सकते हो, फिर 8/21 आप 24/63 लिख सकते हो। अब तीनों का डेनोमीटर देखो सेम हो गया। अब तीनों का डेनोमीटर अगर सेम है तब हम चेक कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है ऊपर में। ध्यान दीजिएगा, डेनोमीटर जब सेम आ गया, अब चेक करिए कि ऊपर वालों में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, सबसे ऊपर में कौन है तुम्हारा, 42 सबसे बड़ा है, फिर 24 बड़ा है, फिर 14 बड़ा है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे उसके बाद, इस लाइन को लिखने के बाद हम लिखेंगे नाउ 42/63 is greater than 24/63 greater than 14/63। आई होप ये समझ में आया होगा। सबसे पहले आप डेनोमिनेटर बराबर करोगे, करने के बाद आप ऊपर वाले को चेक करोगे। जब डेनोमिनेटर बराबर हो जाए तब ऊपर वाले को चेक करना कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो आपने ऐसा चेक किया, 42 सबसे बड़ा था, उसको सबसे आगे रखा, फिर ग्रेटर सिंबल लगाया, फिर 24 को आगे बीच में रखा, उसके बाद सबसे छोटा कौन था, 14 था। ये हो गया, विच इम्प्लाइज जब ये आपने बना लिया तो आपका आंसर लगभग खत्म है, क्योंकि 42/63 आपका कौन था, 2/3 था, तो 42/63 के नीचे 2/3 लिखोगे आप। 24/63 कौन था, 24/63 था 8/21, तो 8/21 को बीच में लिखोगे क्योंकि 24/63 बीच में था। 14/63 कौन है, 2/9, तो 2/9 को लास्ट में लिख दोगे आप। यही आपका आंसर है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, डेनोमीटर सेम करो, कर लिया मान लो, करने के बाद 63 आ गया, 63 आ गया, 63 आ गया, उसके बाद आप ऊपर वाले को चेक करिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके बाद ऐसे लिख दीजिएगा, सबसे बड़ा को आगे, फिर उसके बाद कौन बड़ा था, उसके बाद कौन बड़ा था, उसके बाद बस ये कौन है 2/3, ये कौन है 8/21, ये कौन है 2/9, तो वैसे लिख के आप आंसर छोड़ दो, कहानी खत्म। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये तुम्हारे 2 का 2 है। ठीक है, तो 5, 7, 10 क्या तीनों के तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों के तीनों अगर अलग हैं तो तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। तो एलसीएम ऑफ 5, 7 और 10 तो पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तीनों प्राइम नंबर तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, 5, 7 और 10 को ऐसे लिख दोगे आप। तो देखिए 5 और 10 क्या 5 के टेल में आता है, तो 5 1 जा 5, 7 तो नहीं आता, तो उसको ऐसे ही रख दो, 5 2 जा 10 हो गया आपका। फिर क्या 2 के टेल में 2 आता है 2 इंटू 1 जा 2, 7 नहीं आता, 1 नहीं आता, 1 तो 1 ही रहने दो। तो उसके बाद 7 के टेल में 7 आता है, 1 ऐसे 1 ऐसे, तो ये तीनों 1 हो गए, यहाँ पे हो गए, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो 5 इंटू 2 इंटू 7, 5 इंटू 2 इंटू 7 कितना होता है, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया आपका, 70 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, तो ये तो रफ पार्ट था। अब उसके बाद क्या करोगे, नाउ सबके नीचे हमें 70 बनानी है, तो 1/5 को हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू 15 इंटू कितना करना है 70, 15 इंटू आप करोगे 14, सॉरी 15 नहीं, 5 इंटू कितना करोगे 14, यहाँ पे तुम्हारा कितना 14, तो 1 इंटू 14 14 और नीचे तुम्हारा 70 हो गया। फिर 3/7 में 70 बनाना नीचे, 7 इंटू कितना करने से 70 होता है, 7 इंटू 10 जा, तो 3 इंटू यहाँ पे कितना करोगे 10 ही करोगे, तो ये 30/70 हो गया। ठीक है, फिर 7 और 10 दिया है, 7/10 है, नीचे कितना करोगे मल्टीप्लाई 7 करोगे, 10 7 जा 70 होता है ना, तो नीचे जो ऊपर हो 7 7 जा 49 और यहाँ तुम्हारा 70। ठीक है, उसके बाद ना देयरफॉर अब तो नीचे सारे सेम हो गए, तब सबसे बड़ा कौन था 49/70 होगा, ऊपर वाले को भी देख सकते हो, फिर 30/70 होगा, फिर 14/70 होगा। इसका ये मतलब है 49/70 कौन था, 7/10 था, तो वो सबसे आगे आएगा। 30/70 कौन था, 3/7, ये बीच में आ गया। फिर तुम्हारा 14/70 कौन था, 1/5, ये आ गया। तो यही आपका आंसर है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आई होप यहाँ तक थोड़ा क्लियर हुआ होगा। एलसीएम निकालने में कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है, तो एक बार रिवाइज करिएगा एलसीएम, जो आप पहले भी पढ़ चुका हो। कुछ ट्रिक तो मैंने बता दी है, हर जगह ट्रिक काम नहीं करता, कभी कभी हमें ये करना ही पड़ता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ काम कर सकते हैं हम अपना ट्रिक, तो मैंने बता दिया आपको, तो ध्यान से जो सुना होगा वो कर चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आगे शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।